हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में आज की एक्सरसाइज में एक्सरसाइज 5.2 कराने वाला हूँ। इसके पहले वाला एक्सरसाइज करा दिया हूँ, प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा। और इसमें का 10 क्वेश्चन है टोटल, और इसमें से एग्ज़ाम में 8वां चौथा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस दोनों को ज़रूर कर लेना। और इसमें कई चीज़ें आपको नया नया मिलेगा। अवकलन में जैसे डिवाइड कैसे किया जाता है, मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है, और जोड़ भी आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन इसमें का मैं लिख लेता हूँ। ये वाला एक्सरसाइज करा दूंगा, इसके पहले वाला एक्सरसाइज अपलोड कर दिया गया है, प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, ठीक है ना। चलो पहला क्वेश्चन करा देता हूँ और इसी आधार पे सारे क्वेश्चन रहेंगे। पहला क्वेश्चन है साइन x² + 5। पहला क्वेश्चन जैसे कराऊंगा उसी आधार पर स्टेप बाय स्टेप करिएगा तो आपका सारा हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है ना। सबसे पहले आपको y बराबर मान लेना है कि y बराबर साइन x² + 5। अब इसमें आपको दिख रहा है कि ऐसे मैं डायरेक्ट कर नहीं सकता, ठीक है ना। तो इसको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इतने पूरे को x² + 5 को y मानना पड़ेगा। जब इतने को y हम मान लेंगे तब मुझे पता है कि साइन y का अवकलन हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसमें अब किसके सापेक्ष करेंगे, तो हम किसके सापेक्ष करेंगे, इसमें x है तो x के सापेक्ष करेंगे। तो लिख दो x के सापेक्ष अवकलन करने पर, सापेक्ष अवकलन करने पर तो अवकलन करते हैं, कैसे करते हैं, dy/dx = d/dx साइन x² + 5। क्योंकि मुझे पता है ना कि पूरे का करना है। जब याद रखिएगा दोनों साइड का करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। देखिए तभी लिखा हूँ dy/dx = d/dx साइन x² + 5, यानी कि टोटल क्वेश्चन लिख लिया हूँ ना। अब हम कैसे करेंगे, अगर हम x² + 5 को अलग अलग से करते हैं तभी हो पाएगा हमारा, नहीं तो नहीं हो पाएगा, ठीक है। नहीं तो एक स्टेप है कि इतने पूरे को हम x मान लेते हैं। तो सबको पता है कि साइन x का अवकलन होता है कॉस x, ठीक। साइन x का अवकलन क्या होता है, कॉस x होता है। इतने पूरे को जब मैंने x मान लिया तो साइन x का अवकलन क्या हो गया, कॉस x। x किसको माना था मैंने, x² + 5 को। तो लिख देते हैं, याद रखिएगा जैसे जिसको मानते हैं अवकलन करने के लिए उसका हम पुनः अवकलन करेंगे। तो लिख देंगे dy/dx x² + 5। देखिए इतने पूरे को मैंने x माना था, जब इसको x माना था तो इसी का पुनः अवकलन कर देंगे, ठीक है। तो करिए आगे। अब इसका अवकलन एक बार हो ही गया है, जिसका अवकलन हो गया रहता है उसका मैं पुनः नहीं करता हूँ। तो इसको हम यहाँ तक ऐसे लिख लेते हैं, cos x² + 5 इंटू, अब x² का अवकलन क्या होता है, देखिए यहाँ पर यदि x की पावर n है तो इसका क्या हो जाएगा, n x की पावर n-1 हो जाएगा, ठीक है। क्या n आगे आ जाता है, फिर x n-1। ये क्या है, अवकलन का फॉर्मूला, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये हर एक क्वेश्चन में लगता है अवकलन में, ठीक है ना। तो n आगे आ जाता है तो इसमें भी ऐसे 2 आगे आ जाएगा, और x सेम है तो लिख देते हैं। अब 2 - 1, देखिए x n की जगह पर एकदम सेम है 2, तो 2 में से 1 जाएगा तो 1 आएगा, तो इसका पावर 1 लिखेंगे तो कोई वैल्यू नहीं होता, इसलिए नहीं लिखते हैं, ठीक है ना। अब इसका काम ही ख़त्म है तो इसको ऐसे ही रहने देते हैं। 2x को आगे लिख देते हैं, 2x को आगे लिख देते हैं, नहीं तो यहीं पे छोड़ दीजिएगा, यही आंसर हो जाएगा। और नहीं तो ऐसे लिख सकते हैं 2x cos x² + 5, ये भी आपका सही है, ठीक है। तो इसको लिख दीजिएगा dy/dx = ये फाइनल वाला आपका आंसर आ गया। पहला क्वेश्चन बहुत आसान था। सबसे पहले x मान लेते हैं, ठीक है। x के सापेक्ष अवकलन करते हैं, सापेक्ष अवकलन करने के बाद दोनों को अलग अलग अवकलन कर देते हैं फटाफट, और अलग अलग करके करेंगे तो हमारा सेम आंसर आ जाएगा, ठीक है। देन हम सेकंड क्वेश्चन करते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन यार, कुछ नहीं करना है इसमें, ठीक है। अब देखिए इसमें है cos sin x। अब इतने को ध्यान में रखिएगा कि cos sin x को हम इतने को पूरे को x मान लेते हैं, सेम x मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। बहुत आसान तरीके से बता रहा हूँ, समझिएगा ध्यान से। जब मैंने इतने को x मान लेता हूँ तो ये cos है, ये x है। cos x का अवकलन हम सबको पता है कि -sin x होता है, सबको पता है ना भाई। तो हम कैसे करेंगे, बहुत आसान तरीका। सबसे पहले y बराबर हम मान लेते हैं कि cos sin x, फिर हम क्या करेंगे, पहला स्टेप क्लियर। अब दूसरे बाद हम करते हैं कि x के सापेक्ष अवकलन करने पर, सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक।
यक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तब ध्यान दीजिएगा कि ये साइन यक्स को अगर हम यक्स मान लेते हैं तब मेरा अवकलन हो जाएगा, और नहीं तो नहीं हो पाएगा। क्लियर। तो हम दोनों को अवकलन करेंगे कि डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू कॉस, इधर भी अवकलन करेंगे डी वाई डी एक्स कॉस साइन यक्स। ठीक है, इतने को हम यक्स अगर मान लेते हैं सपोज दैट, तो मेरा हो जाता है। नहीं तो अगर यहाँ पर हम इंटू लगा के बोलोगे कि भाई ये गुणा वाला लगा दो, तो ये गलत हो जाएगा आपका। ठीक है ना, जब हमारा अवकलन हो रहा है तो मैं क्यों गुणा वाला लगाऊं? तो कॉस यक्स, इतने को मैंने यक्स मान लिया, कॉस यक्स का अवकलन होता है माइनस साइन यक्स। ठीक, तो यहाँ पर लिखिए माइनस साइन यक्स, यक्स इसको मैंने माना था। क्लियर, यक्स किसको माना था? इतने को माना था। जब जिसका यक्स मानते हैं, जिसको यक्स मानते हैं उसका पुनः अवकलन करते हैं। तो यक्स पहले माना था, पहले साइन यक्स लिख देते हैं, फिर डी बाई डी एक्स साइन यक्स। क्लियर भाई। देन हम क्या करेंगे, माइनस साइन यक्स। देखिए ये साइन यक्स है, साइन यक्स का अवकलन क्या होता है? कॉस यक्स होता है। अब यही आप चाहे तो आंसर कर सकते हो, और चाहे तो थोड़ा और बढ़ा उड़ा के लिख दो, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू कॉस यक्स, यहाँ पर माइनस चिन्ह है तो माइनस लगा दो, साइन यक्स। ठीक है, ये फाइनल वाला आपका आंसर आ गया। ठीक है, दूसरे का फाइनल वाला यही आंसर आया है, आपका कोई गलत नहीं काटेगा। अब थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज है, तो प्लीज़ बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, हम आपके लिए हर एक संभव प्रयास कर रहा हूँ। चलिए तीसरे क्वेश्चन है, फटाक से अगले पेज मिलते हैं। अब मैं फटाक से तीसरा क्वेश्चन लिख देता हूँ। क्या है तीसरा क्वेश्चन? है आपका कि साइन ए एक्स प्लस बी। ठीक है, तो जैसे करते हैं हम सब करते आ रहे हैं दोनों क्वेश्चन, वैसे सेम इसको भी करेंगे। सबसे पहले y बराबर हम मान लेते हैं कि y बराबर साइन ए एक्स प्लस बी लिख लेते हैं ना। फिर हम तुरंत क्या करते हैं कि किसके सापेक्ष अवकलन करते हैं? यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक है, अब हम जब यक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो हम क्या लिखेंगे? डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी वाई डी एक्स साइन ए एक्स प्लस बी। ठीक, ए एक्स प्लस बी को मैंने क्या मान लिया? पूरे को यक्स मान लिया। सेम वैसे काम करना है जैसे पहला क्वेश्चन आप किए थे ना, पहला दूसरा जैसे कि वो वैसे तीसरा भी करना है। अब इतने को मैं जब यक्स मान लूँगा तो हम साइन यक्स का अवकलन हमें पता ही है, साइन यक्स का अवकलन होता है कॉस यक्स। यक्स क्या है? ए एक्स प्लस बी। अब इसको मैंने क्या माना था? यक्स माना था। जिसको यक्स मानते हैं उसका पुनः अवकलन करते हैं, तो डी बाई डी एक्स ए एक्स प्लस बी, इसका अवकलन मानना था ना, कि मतलब करना है, तो कर देते हैं फटाक से। कॉस ए एक्स प्लस बी इंटू, देखिए ए एक्स प्लस बी है, ध्यान समझिएगा। अब हम इसका करेंगे, ए का करेंगे तो ए बाहर ही आ जाएगा, यक्स करेंगे एक, बी खत्म। तो हमारे पास क्या बचा? चाहे तो आप यही लिख सकते हैं, डी वाई बाई डी एक्स बराबर यही आ जाएगा आपका आंसर। नहीं तो आप लिख सकते हो कि डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ए कॉस ए एक्स प्लस बी। ये आपका फाइनल वाला आंसर आया है। क्लियर है? आसान। ठीक, अब देखिए तीसरा क्वेश्चन बहुत ही आसान तरीके से मैं बताया आपको। चौथा क्वेश्चन देखिए क्या है। देखिए फटाफट क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आपका एग्ज़ाम पास में है और आप सब केवल रिवीजन के तौर पे करते होंगे इसको ना, आपको पता ही होगा पहले से। क्लियर। अब देखिए चौथा क्वेश्चन है आपका, ध्यान समझिएगा, बहुत आसान तरीके से बताने का प्रयास कर रहा हूँ। सबसे पहले y बराबर हम मान लेते हैं कि y बराबर सेक टेन रूट यक्स। ठीक, हम इतने पूरे को यक्स मान लेते हैं, तो सेक यक्स का अवकलन मुझे पता है क्या होता है। सेक यक्स का होता है, सेक यक्स लिख देता हूँ यहाँ पर ना, सेक यक्स का अवकलन होता है सेक यक्स इंटू टेन यक्स होता है। इसको याद कर लीजिए, लिखिए फटाक से अपने कॉपी में। सेक यक्स इंटू क्या होता है? टेन यक्स होता है। उसी पे पूरा बेसिक रखेंगे। ठीक है, तो y बराबर सेक, अब यक्स की जगह क्या है? टेन रूट यक्स है। ठीक, अब ध्यान दीजिएगा कि टेन फिर लिखना है तो टेन लिखो। अब यक्स की जगह पर इसको यक्स माना था ना, तो इसको हम लिख देते हैं कि टेन रूट यक्स। क्लियर है भाई? देन हम क्या करेंगे,
डी बाई डी एक्स फिर से अवकलन करते हैं ना, इसका मैंने यक्स माना था, इसको पुनः अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा टेन रूट यक्स। क्लियर है, ध्यान से समझिएगा, बहुत आसान होता है, कुछ कठिन नहीं है, बस स्टेप बाय स्टेप अगर आप फॉलो करो तो। अगर आपको पता है कि सेक एक्स का क्या होता है, टेन एक्स का क्या होता है, सेक एक्स का क्या होता है, सबका पता है तो। अब देखिए y बराबर, यहाँ तक तो पूरा कुछ छेड़ना नहीं है इसे, क्योंकि यहाँ तक अवकलन करके मैं लाया हूँ। ठीक है, मैं डायरेक्ट अवकलन कर दिया हूँ यार, यहाँ पर आप कर दीजिए ऐसे। ठीक है, ऐसे कर दीजिए, यहाँ तक लिखो सेक टेन रूट यक्स अब इंटू टेन रूट यक्स इंटू, देखिए टेन रूट एक्स, टेन एक्स का आप सबको पता है, टेन एक्स का अवकलन क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स होता है। टेन एक्स का क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स, एक्स इसको माना था मैंने रूट एक्स, अब रूट एक्स को मैंने एक्स माना जस्ट अभी, जिसका हम एक्स मानते हैं उसका मैं पुनः अवकलन करता हूँ तो क्या हो जाएगा आपका डी वाई बाई डी एक्स रूट एक्स। ठीक है, आसान है ना। अब देखो करो इसको, y बराबर सेक टेन रूट एक्स, ठीक है, इंटू टेन रूट एक्स इंटू सेक स्क्वायर रूट एक्स। देखिए ध्यान से, हम रूट एक्स का अवकलन आपको याद कर लेना है, और मैं शायद लास्ट में बता दूं या अगले एक्सरसाइज में ज़रूर बता दूंगा, कंफर्म है कि रूट एक्स का अवकलन क्या होता है। कोई लगा के नहीं बताता, डायरेक्ट लिख देना 1/2 रूट एक्स होता है, इसको याद कर लो आप ना। रूट एक्स का अवकलन क्या होता है 1/2 रूट एक्स, चाहे तो आप इसको आंसर कर सकते हो, कोई गलत नहीं काटेगा, बहुत ईजी है। ठीक है, आप इसको लिख सकते हो ऐसे भी, y बराबर लिख सकते हो 1/2 रूट एक्स इंटू, सेम यहाँ तक ऐसे सेम लिख दो कि सेक टेन रूट एक्स इंटू टेन रूट एक्स। ठीक है, और इसको भी लिख देते हैं हम सेक स्क्वायर रूट एक्स। है आसान कि नहीं है, कुछ नहीं करना है, बस सिर्फ स्टेप बाय स्टेप आपको फॉलो करना है। अगर आप फॉलो करते हुए चलेंगे तो आपको कोई गलत नहीं काटेगा ना। 4 क्वेश्चन तक बहुत ईजी था, 5वां क्वेश्चन अब देखते हैं, इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। 5वां क्वेश्चन मैं इस पेज में कर देता हूँ फटाक से। 5वां क्वेश्चन है आपका साइन ए एक्स प्लस बी अपान कॉस सी एक्स प्लस डी। अब देखिए कैसे करते हैं हम इसको, बहुत आसान तरीके से करेंगे, फॉर्मूले लगाएंगे। अवकलन का फॉर्मूला होता है, अगर नहीं पता तो ध्यान दीजिए, हिंदी में बता रहा हूँ तो हिंदी में सीख लीजिए, है ना। इंग्लिश में बता दूंगा, दूसरे चैनल पे मैं ओपन करने वाला हूँ जस्ट, ठीक है, तो बताऊँगा उसमें। ये है, अब देखिए इसमें फॉर्मूला लगाएंगे। आप सबको पता है ऊपर वाला क्या होता है, अंश होता है, नीचे वाला क्या होता है, हर होता है। ठीक, करेंगे हर, यानी कि पहले नीचे वाला लिखेंगे गुणे, फिर इसका ऊपर वाले का अवकलन करेंगे, याद कर लीजिएगा ऐसे करके। फिर बीच में किसका निशान रहता है, यही मेन होता है। अगर इसको आप ध्यान में रख दे गए तो आपको कोई गलत नहीं काटेगा। माइनस, डिवाइड में बीच में माइनस होता है, बस याद रखना। अगर जब गुणा वाला फॉर्मूला लगाते हैं तो बताऊंगा ही, लेकिन वहाँ पर प्लस होता है, इसी वक्त बता दे रहा हूँ, यही फ़र्क होता है। डिवाइड में यहाँ पर माइनस होता है, क्या होता है, हर इंटू अंश का अवकलन माइनस अंश इंटू हर का अवकलन, हर का अवकलन बटे हर स्क्वायर। हर ये है ना, हर का स्क्वायर करना है, ठीक है। यानी कि ऊपर का लिख के, सॉरी पहले नीचे का लिखिएगा, फिर ऊपर का अवकलन करिएगा, फिर माइनस चिन्ह लगाइएगा, फिर ऊपर का, फिर नीचे का अवकलन करना है, फिर नीचे का लिख के स्क्वायर कर देना है, ठीक है। तो लिखिए, जैसे जैसे मैं लिखा हूँ हिंदी में वैसे आपको इस पे, इसी के बेस पे लिखा हूँ तो इसी के बेस पे लिख देता हूँ इसको। हर क्या है इसमें, कॉस सी एक्स प्लस डी इंटू डी बाई डी एक्स साइन ए एक्स प्लस बी माइनस अंश क्या है ऊपर का, साइन ए एक्स प्लस बी इंटू डी बाई डी एक्स, नीचे वाला लिखिएगा कॉस सी एक्स प्लस डी। ठीक है, क्लियर। बटे, बटे लिखिएगा, और ये नीचे वाला हर है, यानी कि ये हर हुआ आपका, हर का स्क्वायर कर देना है, कॉस सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर कर देना है। थोड़ा मैं जूम इन कर दूं तो आपको क्लियर दिखेगा ना। अब देखिए
जहाँ पर जो अवकलन करना है वहाँ पर आप अवकलन करिए। कैसे करेंगे? बहुत आसान तरीके से यार, बस यही ध्यान में रखना है आपको कि अवकलन हो रहा है या नहीं। अगर नहीं हो रहा है तो हम उसको यक्स मानेंगे, और जिसको आप यक्स मानते हैं उसका मैं पुनः अवकलन करता हूँ, ये भी बात याद रखना, ठीक है। अब यहाँ तक लिखो कोस सी एक्स प्लस डी इंटू, अब इसका करेंगे साइन यक्स, इतने को मैंने क्या मान लिया? यक्स मान लिया। साइन यक्स का अवकलन क्या होता है? कॉस यक्स होता है, यक्स की जगह पर ए एक्स प्लस बी, ठीक। जिसको यक्स मानते हो उसका पुनः अवकलन करते हो, डी बाई डी एक्स ए एक्स प्लस बी हो गया, ठीक है। मैंने इसको यक्स माना था, जिसको यक्स मानते हो उसका अवकलन कर देते हैं ना। अब देखिए यहाँ पर माइनस है तो माइनस लिखेंगे साइन ए एक्स प्लस बी इंटू, यहाँ पर है कॉस सी एक्स प्लस डी है, ठीक है। अब इतने को मैंने क्या मान लिया? यक्स मान लिया। कॉस यक्स का अवकलन क्या होता है? माइनस साइन यक्स होता है, माइनस साइन यक्स किसको माने हो? सी एक्स प्लस डी को, ठीक है। कॉस माइनस साइन सी एक्स प्लस डी इंटू डी बाई डी एक्स, जिसको यक्स माने थे उसका भी अवकलन करेंगे, क्या है? सी एक्स प्लस डी है, इसको भी लिख देते हैं, क्लियर। डी बाई डी एक्स सी एक्स प्लस डी लिख देते हैं, बटे, अब पूरे का बटे का होल स्क्वायर कर देते हैं, जैसे बटे होल स्क्वायर किसका? कॉस सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर कर देना है, ठीक है। अब जो जो बच रहा है आपका उसका पुनः अवकलन करेंगे। देखिए कॉस सी एक्स प्लस डी इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी इंटू ए एक्स का अवकलन जब करेंगे तो क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा, और ये तो बाकी ख़त्म काम, माइनस साइन ए एक्स प्लस बी, साइन ए एक्स प्लस बी। अब देखिए यहाँ पर भी माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका? प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। अब इसको भी लिखते हैं साइन सी एक्स प्लस डी इंटू सी एक्स प्लस, अब देखिए सी एक्स प्लस डी का इसका भी जब हम अवकलन करेंगे तो सी आ जाएगा इसका अवकलन, ठीक है, बटे हर का स्क्वायर कर देना है, यानी कि क्या है आपका? कॉस सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर, ठीक है। हम क्या करेंगे आगे? कॉस सी एक्स प्लस डी इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी। अब देखिए ये ए है ना, ए को मैं आगे कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं ना। अब इतने का बटे एक बार इतना लिख देता हूँ, और इतने का बटे, क्योंकि दोनों का बटे तो बराबर है ना, इसका बटे क्या हो गया आपका? कॉस सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर, यहाँ पर प्लस का निशान है प्लस लगाएंगे, साइन ए एक्स प्लस बी इंटू साइन सी एक्स प्लस डी, पूरे का बटे का ये है, पूरे का हर है ना, तो इसका भी स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है। अब देखिए कुछ कट रहा है तो काट दो, और नहीं तो फिर आगे का प्रक्रिया हम करते हैं। देखिए क्या कट रहा है आपका? कॉस सी एक्स प्लस डी, ये कट गया, इससे ध्यान दीजिएगा, दोनों नहीं कटा है, स्क्वायर था, मतलब यानी कि ये कॉस सी एक्स प्लस डी दो बार लिखा हुआ था, तो स्क्वायर मैंने काट दिया, तो हमारे पास क्या बच रहा है? अभी ए बचा है, कॉस कॉस बराबर तो है, तो कॉस ए एक्स प्लस बी है, यहाँ पर सी एक्स प्लस डी है, तो इसको पहले लिख लेते हैं, क्या है? कॉस ए एक्स प्लस बी इंटू, अब ये मतलब केवल बचा है अकेले, तो यानी कि ये समझ लो एक बटे हैं, तो एक बटे जब कॉस रहता है तो क्या हो जाता है हमारा? सेक हो जाता है, सेक सी एक्स प्लस डी हो जाता है, फिर बीच में चिन्ह किसका है? प्लस का, तो प्लस लगा देते हैं, क्लियर। बीच में प्लस का निशान तो प्लस लगा देते हैं। अब ये देखो साइन ए एक्स प्लस बी इंटू साइन सी एक्स प्लस डी कॉस सी एक्स प्लस डी। अब देखिए क्लियर, यहाँ है कॉस सी एक्स प्लस डी, अब इसको कुछ ना कुछ तो काटना है, इसको अलग अलग कर देना है, यानी कॉस सी एक्स प्लस डी इंटू कॉस सी एक्स प्लस डी, दोनों अलग अलग है, ठीक है। अब देखिए साइन बटे कॉस क्या हुआ आपका? टेन हुआ, ठीक है, क्या हुआ? साइन बटे कॉस क्या हो गया? टेन हुआ। अब देखिए दोनों बराबर सी एक्स प्लस डी और सी एक्स प्लस डी, तो यहाँ पर भी हम लिख सकते हैं क्या? टेन सी एक्स प्लस डी, क्लियर। अभी एक स्क्वायर इसके पास बचा हुआ है, और ये बचा है साइन ए एक्स प्लस बी इंटू यहाँ पर एक बटे कोस सी एक्स प्लस डी, एक बटे कोस क्या होता है? सेक होता है,
तो लिख देते हैं सेक सी एक्स प्लस डी। 1/cos क्या होता है, सेक होता है, सेक सी एक्स प्लस डी लिख देते हैं। अब इसको आप मिलाएंगे ना पूरा आगे पीछे करके, सही आएगा आंसर, है ना। ऐसे ही आंसर शायद दिया हो आपके बुक में, ठीक है। और एक चीज़ मैं भूल रहा हूँ, यहाँ पर इंटू सी है तो इंटू सी भी लिखते चलो इसके साथ ना, इंटू सी। अब इसको देख के अच्छे से लिख लीजिएगा, ठीक है। आगे पीछे जो भी है कर दो। ए इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी इंटू सेक सी एक्स प्लस डी प्लस टेन सी एक्स प्लस डी इंटू साइन ए एक्स प्लस बी इंटू सेक सी एक्स प्लस डी। अब देखिए इंटू सी है, इसको मत भूलिएगा, इसको यहाँ पर लिख देना चाहिए था प्लस के आगे, तो अच्छा लगता थोड़ा देखने में, नहीं तो आंसर आपका एकदम सही है, कोई गलत नहीं काटेगा आपका आंसर का, है ना। बहुत आसान क्वेश्चन है, आप अगर करेंगे तो बहुत मज़ा आएगा। 5वें क्वेश्चन तक मैंने आपको करा दिया। अब 6ठा क्वेश्चन हम देखते हैं, फटाक से पेज ले लूँ और फिर आपके सामने तुरंत रखता हूँ। देखिए 6ठा क्वेश्चन अब देखिए, छठा क्वेश्चन है आपका कॉस एक्स क्यू इंटू साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5। ये छठा क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा आपको सीखने का मिलेगा इस क्वेश्चन में, है ना, आगे के बारे में। और इम्पॉर्टेंट तो नहीं है उतना, लेकिन हाँ अगर ये क्वेश्चन आपको आएगा तो आपको अवकलन आगे बहुत बढ़िया से आएगा, ये भी कन्फर्म समझ लेना आप सब। तो छठा क्वेश्चन है आपका कॉस एक्स क्यूब इंटू साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5, ये छठा क्वेश्चन है। अब इंटू वाला, अभी डिवाइड वाला आपने सीखा कि भाग वाला कैसे करते हैं, कैसे करते थे, हर इंटू अंश का अवकलन, इसी प्रकार था ना, क्या लिखते थे, हर इंटू अंश का अवकलन माइनस अंश इंटू हर का अवकलन बटे के हर स्क्वायर। अब ये क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें लिखते हैं ये पहला फलन, ये दूसरा फलन, लिखो पहला फलन इंटू दूसरे का अवकलन डी बाई डी एक्स, यानी कि दूसरा, ये किसका निशान है यार, अवकलन का है, बस सिंपल सी बात है। यानी कि पहला फलन इंटू दूसरा का अवकलन प्लस, याद रखिएगा मैंने बताया था ना, इंटू में प्लस रहता है और डिवाइड में माइनस रहता है। बस पहला फलन दूसरे का अवकलन प्लस दूसरा फलन, दूसरे को ऐसे लिख देते हैं जैसे है वैसे सेम लिख देंगे, इंटू पहले का अवकलन, पहले का अवकलन बटे, सॉरी बटे इसमें नहीं रहता, बस इतना ही रहता है ना, बटे नहीं रहता है, डिवाइड में चला गया था। कैसे होता है, पहला फलन को जिससे इसे लिख देंगे, दूसरे का अवकलन कर देंगे, फिर प्लस लिख के दूसरा लिखेंगे, फिर पहले का अवकलन कर देंगे। तो पहला फलन क्या है आपका, कॉस एक्स क्यू इंटू डी बाई डी एक्स, दूसरा क्या है आपका साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5 प्लस दूसरा है साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5 इंटू पहला क्या है आपका कॉस एक्स क्यू डी बाई डी एक्स लिख दो, क्योंकि पहले का यार अवकलन करना है, सिंपल सी बात है ना, समझ में आ गया। यानी कि पहला फलन दूसरे का अवकलन कर दिए, फिर दूसरे को सेम लिख दिए, पहले का अवकलन कर दिए, ठीक है ना, इसी आधार पर आप करिएगा, ठीक है। लिखो कॉस एक्स क्यू इंटू साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5, यानी कि दूसरे का क्या करना है, अवकलन करना है। ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये लाइन, ठीक है। ये क्वेश्चन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन लाइन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको समझ में ज़रूर आएगा, ठीक है। क्या लिख दिए, पहले सेम ऐसे लिख दिए। अब याद रखिएगा ये वाला लाइन बहुत इंपॉर्टेंट, 2 है तो 2 सबसे पहले आगे आ जाएगा। अब साइन एक्स की पावर 5 है तो सेम लिख देते हैं, क्लियर। लेकिन अभी साइन एक्स की पावर 5 टोटल बचा हुआ है, तो हम इसने को लिख देते हैं डी बाई डी एक्स साइन एक्स की पावर 5, ठीक है। नहीं समझ आया, फिर से देखो, 2 को मैंने आगे कर दिया, क्लियर। क्या बचा आपके पास, साइन एक्स की पावर 5 बचा, तो साइन एक्स की पावर 5 का मैं अवकलन कर दूंगा। याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा यहाँ पर समझने की बात है भाई, ठीक है। प्लस साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5, देखिए कॉस एक्स क्यू है, कैसे करेंगे इसको, बहुत ये भी देखने वाली बात है कि कॉस एक्स की पावर क्यू है। ध्यान समझिए, ये 3 आगे आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 3 आगे आ जाएगा, ध्यान समझिए,
इम्पॉर्टेंट है, थोड़ा लाइन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया, ये भी लाइन आ गया आपको। अब देखिए कॉस यक्स की पावर क्यू है, तो कॉस इसको पूरे को मैं यक्स मान लेता हूँ, यक्स मान लिया इसको। तो कॉस यक्स का अवकलन क्या होता है, माइनस साइन यक्स किसको माना था, यक्स की पावर क्यू को, और जिसको यक्स माना था मैं उसका पुनः अवकलन करूँगा। तो डी बाई डी एक्स यक्स की पावर क्यू, यक्स क्यू हो जाएगा ना। ठीक, अब यहाँ तक ऐसे लिख लेते हैं, क्या है, कॉस यक्स क्यू इंटू 2 साइन यक्स की पावर 5 इंटू, अब देखिए साइन यक्स की पावर 5 है, ठीक है। अब इतने को मैं यक्स मान लेता हूँ, तो साइन यक्स का अवकलन क्या होता है, कॉस यक्स होता है, कॉस यक्स। इतने को मैंने यक्स माना है, तो जिसको यक्स माना था मैं उसका पुनः अवकलन करूँगा। इसको यक्स माना तो इसका मैं पुनः अवकलन करूँगा, डी बाई डी एक्स यक्स की पावर 5 प्लस साइन स्क्वायर यक्स की पावर 5 माइनस साइन यक्स क्यू, कोई अंक भूलना मत, नहीं तो गलत हो जाएगा। अब देखिए यक्स की पावर एन समझ लेते हैं, तो 3 आगे आ जाएगा, तो यक्स स्क्वायर, क्यों, क्योंकि क्या होता है यक्स की पावर एन, यक्स की पावर एन माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है। आगे देखो क्या होता है, कॉस यक्स क्यू इंटू 2 साइन यक्स की पावर 5 इंटू कॉस यक्स की पावर 5, यक्स की पावर 5 है, इसका करेंगे तो 5 आगे आ जाएगा, यक्स लिखिए और 5 माइनस 1 हो जाएगा, यानी क्या आ जाएगा आपका 4 आ जाएगा, प्लस साइन स्क्वायर यक्स पावर 5 माइनस साइन यक्स क्यू इंटू 3x स्क्वायर है, 3x स्क्वायर को हम सेम ऐसे लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, 3x स्क्वायर को हम ऐसे सेम लिख लेते हैं। यहाँ तक उम्मीद करता हूँ आपका कुछ भी गलत नहीं हुआ होगा, समझ में आया ना। बहुत आराम से ये क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ आपको लाइन बाय लाइन। अब देखिए यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर गुणा करा देंगे माइनस से और सेम ऐसे लिख लेते हैं, ठीक है। और इसका ऐसे करा सकते हो आप, देखिए 2 पंचे 10, 10 यक्स की पावर 4, ठीक है। क्या बच रहा है आपके पास, साइन यक्स की पावर 5 कॉस यक्स की पावर 5 फिर कॉस यक्स क्यू, कोष्टक में कर दिए कोई दिक्कत नहीं ना। फिर चिन्ह किसका है, ये प्लस है, यहाँ पर माइनस है, तो प्लस माइनस क्या हो गया आपका, माइनस हो गया, ठीक। तो 3x स्क्वायर को आगे कर देते हैं, साइन स्क्वायर यक्स पावर 5 इंटू साइन यक्स क्यू, ये आपका क्या गया, फाइनल वाला आंसर आ गया, कोई गलत काटने वाला नहीं है। आई होप समझ में जरूर आया होगा। छठा क्वेश्चन, सातों क्वेश्चन फटाक से देखते हैं हम। सातों क्वेश्चन है आपका 2 रूट कॉट यक्स स्क्वायर, क्लियर। ये ध्यान समझिएगा, इसमें रूट थोड़ा ज़्यादा लग गया है और कोई कठिन उठिन नहीं है ये भी। कैसे, सबसे पहले क्या करते हो आप, y बराबर मान लेते हो, क्या है 2 रूट कॉट यक्स स्क्वायर। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि 2 कॉट यक्स स्क्वायर, अब कोष्टक में करके इसको 1/2, क्योंकि मैं जब रूट को हटाता हूँ 1/2 लिख सकता हूँ, और जब रूट को लगाता हूँ, अगर लगाने का मन है मेरा तो हम 1/2 कर देते हैं, क्लियर। तो लिखिए आगे, ये y बराबर इतना आया, तो हम लिखेंगे यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर यक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे हम, तो क्या होगा हमारा, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स। चलो इसको ही कर देता हूँ एक बार ना, नहीं तो ऐसे ही लिख देता हूँ, ठीक है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, तो लिख दिया हूँ। अब लिखिए आगे, 2 कॉट यक्स स्क्वायर पावर 1/2, क्लियर है। अब देखिए क्या लिखेंगे, डी बाई डी एक्स 2 कॉट यक्स स्क्वायर की पावर 1/2 है ना। अब देखिए 2 है तो 2 को अवकलन 2 ही होगा भाई, 1/2 आगे आ जाएगा क्योंकि उसको मैं n मान लेता हूँ। ये बचा आपके पास क्या, कॉट यक्स स्क्वायर की पावर 1/2 है, इसमें से 1 हम माइनस कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, 1 कम 1 माइनस 2 2, यानी कि 2 माइनस 1, यानी क्या आ गया आपका 3/2, यानी कि देख लेते हैं हम, देखो
1/2 है बटे 1 है, तो 1 -2 बटे 2 में से 1 गए, 1 -1/2 आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। आप इसको 2 - 1 करिएगा तब भी ऐसे आएगा क्या आपका 1/2 आ जाएगा, तो भाई इसे लिख दो 1/2 लिख दो। ठीक, अब हम इसको ध्यान समझिए, इसको x माना था तो लिख दो d/dx cot x²। 2 से 2 कट गया आपका, cot x² की पावर 1/2 इंटू cot x²। cot x² का अवकलन क्या होता है, कोसेक स्क्वायर यक्स। यक्स क्या है, यक्स स्क्वायर है। अब जिसका अवकलन हम यक्स माने थे उसका हम पुनः अवकलन करेंगे यक्स स्क्वायर का। क्लियर है, समझ में आ रहा बात ना। 1/2 ये वाला लाइन आया समझ में, तो हम लिख देते हैं क्या, कॉट x² की पावर 1/2 इंटू सेम ऐसे इसको भी लिख देते हैं कोसेक स्क्वायर x² इंटू इसका करेंगे अवकलन तो 2x आ जाएगा। सिंपल सी बात है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 1/रूट में कॉट x² इंटू, क्यों, क्योंकि 1/2 मैंने हटा दिया, तो 1/2 जब हटाएंगे तो रूट लगा देंगे, कोसेक स्क्वायर x² इंटू 2x। ये आपका क्या आया है, फाइनल वाला आंसर आया है। 7वां क्वेश्चन आप देख लीजिए। अब मैं फटाक से 8वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ। 8वां क्वेश्चन है आपका कुछ इस प्रकार, cos √x। 8वां क्वेश्चन है, सिर्फ इतना क्वेश्चन दिया है, बहुत आसान क्वेश्चन है ये, तो आप सब कर ले जाएंगे। आप सबको पता है कि रूट हटाते हैं तो 1/2 लगाते हैं, है ना। तो देखिए, और √x का अगर अवकलन पूछा जाए तो क्या होता है, 1/2 √x होता है, ये भी पता है ना। अच्छा, इसको अभी करके मैं नीचे दिखाता हूँ। ये क्वेश्चन के जस्ट बाद वो क्वेश्चन मैं आपको करके दिखा देता हूँ। क्या है, cos √x है। क्या करेंगे, सबसे पहले y बराबर मान लेते हैं क्या, cos √x। लिखते हैं क्या, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, dy/dx इक्वल टू cos x। पहले इसको ऐसे भी लिख दो, dy/dx cos √x। आगे लिखिए dy/dx इक्वल टू, देखिए cos √x, cos x का अवकलन क्या होता है, माइनस साइन के x होता है, x की जगह पर √x है। अब √x है तो इसको हम क्या माने थे, इसको x माने थे, इसका अवकलन मैं फिर से करूँगा तो हमारा हो जाएगा माइनस साइन √x इंटू √x का अवकलन करेंगे क्या हो जाएगा, 1/2 √x होता है, ये x होता है तो लिख दिया हूँ। ठीक है, यही आपका आंसर आया होगा। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, माइनस साइन √x/2 √x। क्लियर, dy/dx इक्वल टू, ये आपका क्या आया है, आंसर आया है। आई होप समझ में जरूर आया होगा। ठीक है, और हाँ एक चीज़ और बता दूं आपको, और 9वां 10वां क्वेश्चन आता नहीं एग्जाम में, इसलिए बता भी नहीं रहा हूँ, टाइम भी आपके पास कम ही बचा है, यही देखोगे बहुत है आपके लिए, है ना। अब देखिए, दोनों कम इम्पॉर्टेंट मतलब है, ये नहीं है अभी तक नहीं पूछा है कभी भी। ठीक है, जाके आप देख लीजिएगा कई साल पेपर, और बता देता है, बस टाइम की कमी है। अब देखिए, √x का अवकलन बता दूँ कैसे होता है √x का अवकलन। सबसे पहले हम y बराबर मानते हैं, अवकलन करेंगे dy/dx इक्वल टू dy/dx √x। क्लियर, √x यानी कि अगर रूट हटाएंगे हम तो x की पावर 1/2 हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं x की पावर 1/2 dy/dx। अगर इसका अवकलन करेंगे तो 1/2 आगे आ जाएगा। क्लियर, x, अब इसका 1/2 -1 करेंगे तो क्या आ जाएगा, -1/2 आता है, उसमें भी आएगा -1/2, माइनस में नहीं लगाया तो उसको ध्यान दीजिएगा, आप सब लगाइएगा जरूर से। ठीक है, मैं गलत कर दिया था थोड़ा सा, माइनस रहेगा बस, और आप सबको पता होगा यार। और देखिए यहाँ तक क्लियर हुआ। हाँ, अब हम क्या करेंगे, 1/2 है, अगर इसको √ में लिखना होगा तो मैं लिख देता है √x। अब देखिए यहाँ पर माइनस था, ऊपर है तो नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो इसीलिए मैं लिखता हूँ √x का अवकलन 1/2 √x। आई होप समझ में जरूर आएगा। 35 मिनट में आपका एक्सरसाइज 5.2 कंप्लीट किया हूँ। आपको एक्सरसाइज 5.3 आपको कल मिल जाएगा, तो पता ही होगा सीरियल बाय सीरियल डेली आपको वीडियो मिल रहा है। तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिएगा, समझ में आया लाइक कीजिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं, बाय, टेक केयर, मचाते रहो।